हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन आज के हम इस वीडियो में कवर कर रही है, जिसमें हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है प्रीवियस चैप्टर की फर्स्ट की और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की अपलोडेड है, आप उनको भी शेयर करें और लाइक करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से पता चल रहा है यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पज़ है, मेन जो हमारा पर्पज़ है वो किसके लिए है? रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर, ठीक है। मतलब हमारा मकसद क्या है रिमाइंडर थ्योरम से? किसका क्या फाइंड करना है हमको? रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो केवल रिमाइंडर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में है क्या। उसके लिए आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा लॉन्ग डिवीज़न। वैसे लॉन्ग डिवीज़न आपसे पूछी तो नहीं गई है, नाइन्थ में आपके पास लॉन्ग डिवीज़न है नहीं, वो 10th में है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग डिवीज़न होती क्या है इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि x प्लस वन इसे में किसको डिवाइड करना है? 3x² प्लस x माइनस 1 को क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर? gx। इसको हम लेते हैं gx। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिवीजन करते हैं। जैसे हम कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका डिवीजन होता है, ये आपका डिविडेंड होता है। तो यहाँ तो हम नंबर की डिवीजन करते हैं, लेकिन हम पॉलिनोमियल में डिवीजन करते हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? gx। इसको हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? ये डिवीजर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? डिवीजर होता है, जो डिवाइड करने वाला होता है। और ये हम क्या बोलते हैं? इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। इसको हम px से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। इसको हम px बोलते हैं। जो भी हमने पिछले एक्सरसाइज में जो भी हमने px देखे, px, sx भी जितने भी पॉलिनोमियल थे, ये सब क्या थे? ये थे, ठीक है। अब ये उनको ये भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन px ये भी ये। अब यहाँ पर जो क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट आपका क्या आएगा? वो भी एक पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? एक पॉलिनोमियल आएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? qx से। और यहाँ पर कोई शेष भाग आएगा, नीचे डिवीजन होने के बाद कोई शेष भाग आएगा, जिसको बोलते हैं rx, डेट इज रिमाइंडर, ठीक है। ये सभी इस लॉन्ग डिवीजन के क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करना सीखते हैं? डिवीजन करना सीखते हैं। फिर हम वहाँ से रिमाइंडर को फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले हम लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से और फिर रिमाइंडर को हम फाइंड आउट करना सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, जो कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना सिखाती है, ठीक है। और आपको यहाँ से कुछ और भी पता लगेगा। एक्चुअली में जो मैं यहाँ पर एक्चुअली आपको रिमाइंडर थ्योरम बताना चाह रहा हूँ वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में आप वो काम कर चुके हो ऑलरेडी। अब बस उसको यहाँ पर समझना है कि जो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया वो एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम का एक तरीके से वो हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी, ठीक है। वो हमारे रिमाइंडर थ्योरम का पर्पस था। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले किसको डिवाइड करता हूँ? 3x² प्लस x प्लस 1 को, माइनस 1 को, x प्लस 1। देखो अगर आप लोगों को डिवीज़न समझ में ना आए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी आपके यहाँ पर डिवीज़न नहीं है, ठीक है। आपकी 10th क्लास में है। मैंने 10th क्लास वालों में 10th क्लास की वीडियो अपलोड की हुई है, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर पॉलिनोमियल है, वहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है लॉन्ग डिवीज़न। आप वहाँ जाकर भी सीख सकते हो, ठीक है, अगर आपके यहाँ पर आज समझ में नहीं आती। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर करना क्या होता है? ये जो हमारा gx होता है, ठीक है, और ये जो हमारा px होता है, हमें यहाँ पर करना क्या होता है? हमें यहाँ पर इस तरीके से नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है कि हमारी ये टर्म बन जाए, सेम टर्म बन जाए। हमें यहाँ पर सेम टर्म को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर 3x² हो जाए। अभी हमें यहाँ पर x माइनस 1 से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर 1/1 टर्म को क्या करना है? कैंसिल करना है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले 3x² बनाना है। तो हमारा जो टारगेट है फिलहाल अभी 3x² होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ? x प्लस 1 में किससे कर दूँ? 3x से कर दूँ। किससे? 3x से।
हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 3 का ये जो 3x² टर्म है हमें यहाँ पर ये टर्म बनानी है। तो हमें यहाँ पर केवल इस x से मतलब रखना है, अभी इस 1 से मतलब नहीं रखना। हमें इस x के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हम यहाँ पर इस x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए। हमें क्या पता, हमें पता है कि 3x की मल्टीप्लाई x में कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3x², ठीक है। और 3x की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो यहाँ पर आपका 3x जाएगा, ठीक है। 3x² को 3x² के नीचे और 3x को x के नीचे, ठीक है। x वाली टर्म को x के नीचे और x² वाली टर्म को x² के नीचे। हम क्या करते हैं फिर माइनस करते हैं, जो अब माइनस करेंगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था अभी ये माइनस हो जाएगा। 3x² से 3x² कट चुका, यानी कि एक टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। जो भी हम सिंपल डिवीजन करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, टर्म को माइनस से तो करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, px को माइनस तो करना है, लेकिन हमें यहाँ पर इन टर्म को कैंसिल करते हुए जाना है। अब यहाँ पर x है पॉजिटिव, यहाँ पर 3x है निगेटिव, x में से 3x गए, माइनस का 2x बचा और यहाँ पर -1 नीचे उतार लो एज ए। अब ये हमारा न्यू डिविडेंड हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, इस x+1 से। अब यहाँ पर मुझे -2x बनाना है, तो -2x हमें अब किसके अकॉर्डिंग चलना है, x के। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, -2 से, तो -2x और -2, ठीक है। x में -2 की मल्टीप्लाई करी तो -2x और -2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो -2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस कर दो इसको। अब माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, 2x से 2x कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2 में से 1 गया 1 बच गया। क्या बचा, 2 में से 1 गया 1 हमारा बच गया। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया, हमारा रिमाइंडर आ गया 1। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, जो आपका रिमाइंडर होगा यानी कि Rx होगा उसकी डिग्री ऑलवेज Gx से लेस देन रहनी चाहिए, ठीक है। Px से लेस देन रहनी चाहिए और Qx से लेस देन रहनी चाहिए। Rx आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो सकता है, Rx आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, और आपका एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री Gx से क्या रहेगी, हमेशा ही लेस देन रहेगी। ऐसे ही Gx की डिग्री Px से हमेशा लेस देन रहेगी, किससे, Px से हमेशा लेस देन रहेगी और Qx से हमेशा लेस देन रहेगी। कोशेंट और डिविडेंड से डिग्री हमेशा Gx की क्या रहेगी, लेस देन रहेगी, और Rx की तो हमेशा ही लेस देन रहेगी ऑल, फ्रॉम ऑल, Qx से भी Gx से भी और आपका Px से भी, ठीक है। यहाँ पर हमने रिमाइंडर किसके हेल्प से फाइंड आउट करना सीखा, लॉन्ग डिवीजन की सहायता से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पर्पस क्या है मेरा, यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x² x - 1 था, 3x² प्लस x - 1 था, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूले को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कैसे, देखो जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास 3 है और मेरे पास 2 है, 2 से मैं 3 को डिवाइड करता हूँ, तो 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 - 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। डिविडेंड क्या है, 2 है, कोशेंट क्या हमारा 1 है। तो यहाँ पर 3, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, इक्वल में मैं इन कोशेंट, रिमाइंडर और Gx यानी कि जो हमारे डिवीजर है उनकी हेल्प से मैं कोशेंट डिविडेंड को कैसे लिख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 1 प्लस कितना 1 कर दूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ये क्या हमारा डिवीजर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोशेंट है, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या हमारा डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है। तो मतलब डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये किसको फॉलो करेगा, 3x² प्लस x - 1, किसको, कोशेंट सॉरी डिवीजर इंटू कोशेंट, यानी कि x + 1 इंटू 3x - 2, 3x - 2 प्लस और कितना 1 है, रिमाइंडर हमारा 1 है, तो ये हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा इसका कोशेंट, ये हो जाएगा इसका डिविडेंड इक्वल टू, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसने यहाँ पर हमें क्या दिया, रिमाइंडर दे दिया, ठीक है। इसने इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है, मैं सेटिस्फाई का, ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, +1 करो। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब एक्चुअली होता क्या है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष भाग। वो शेष भाग रह जाता है जो इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसके बिना हम इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब x+1 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह गया, 1 रह गया। क्या रह गया, 1 रह गया। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आया, मतलब कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाया, यानी कि उसमें कितनी कमी रह गई, 1 की कमी रह गई। हमें उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास ये डिविडेंड आ जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है यहाँ पर कमी रह जाना। किसकी कमी रह जाना, रिमाइंडर की, मतलब कि रिमाइंडर की कमी रह जाना, कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखो मैं इसको सेटिस्फाई करता हूँ। देखो x+1 है, x+1 ठीक है, 3x - 2 ठीक है, +1 ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो मैं इसको सेटिस्फाई करता हूँ। देखो 3x² - 2x + 3x - 2 + 1 ठीक है, 3x² - 2x, 3x कितना, x बचा, -2 + 1 -1 बचा, क्या गया 3x² + x - 1, 3x² + x - 1, यानी कि जो x+1 था, x+1 था वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है, सपोज कर लो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो x+1 क्या होता इसका, 3x² + x - 1 का क्या होता, फैक्टर होता। क्या होता, फैक्टर होता। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या फिर मैं अब बता रहा हूँ कि 12 है, 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 0। तो ये उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 हुआ तो 6 क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ, यानी कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि x+1 क्या है, इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि जब इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ चुका। ठीक है, रिमाइंडर इसे ऐसे हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर आ जाता तो x+1 क्या होता, x+1 हमें यहाँ पर रिमाइंडर दे देता। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर करने क्या जा रहा हूँ, x+1 है, ठीक है, x+1 है, यहाँ पर x+1 क्या था, gx था। ठीक है, px क्या था हमारे पास, px हमारे पास था 3x² + x - 1। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए gx को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। ठीक है, x+1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। अब देखो x इक्वल टू -1 को मैं px में क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 × 1 और -1। ठीक है, ये क्या हो गया, +3 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 और +1 × 3 +3, -1 कितना आ गया, 3 - 2 = 1। और 1 हमारा क्या था, 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। 1 क्या है हमारा, Rx है, क्या है, Rx है। तो यानी कि Px किसके को आ गया, Rx के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ध्यान से देखो, हमें यहाँ से क्या पता चला, इस वैल्यू को पुट करने पर इसमें Px में हमें क्या पता चला कि जब भी हम किसी भी Px में, किसी भी पॉलिनोमियल में हम उस वेरिएबल की, जिस वेरिएबल से वो Px या फिर वो पॉलिनोमियल बना हुआ है, उस वेरिएबल में जब हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x में x की वैल्यू को पुट किया, इसमें जो हमारा Px का जो रिजल्ट आया वो हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर देता है। और यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। हमने यहाँ पर क्या किया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, जो हमने पीछे लॉन्ग डिवीजन की है उसके बिना हमने यहाँ पर क्या करा, gx को हमने 0 के इक्वल पुट करा। तो gx को जब हमने 0 के इक्वल पुट करा, वहाँ से जब हमने x की वैल्यू निकाली
ठीक है। जब हमने इस px का 0 निकाला, जब हमने उसको px में पुट किया तो उसने रिमाइंडर हमको क्या दे दिया, 1 दे दिया। रिमाइंडर उसने हमको क्या दे दिया, 1 दे दिया। और 1 क्या था हमारा, रिमाइंडर था। 1 क्या था हमारा, रिमाइंडर था, जो कि रिजल्ट है किसका, px का रिजल्ट। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चली, रिमाइंडर थ्योरम से हमें यहाँ पर ये पता चलता है, रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास gx है, कोई हमारे पास gx है x माइनस ए, जहाँ पर a क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये क्या है, देखो x माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है x माइनस ए, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस इंटू माइनस 1 इंटू जी एक्स, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x माइनस माइनस 1, ये जो माइनस 1 है, जब हम इसको इसमें पुट करेंगे px में, तो हमको वो px का रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर, यानी कि px के अंदर वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 में और 2.1 में हमने p1 निकाला, p0 निकाला, p2 निकाला, ये हमने एक्चुअल में क्या निकाला, रिमाइंडर निकाला। क्या निकाला, हमने अभी तक क्या निकाला, रिमाइंडर निकाला। यानी कि हम रिमाइंडर निकालते थे जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते थे, लेकिन हमें तब नॉलेज नहीं थी। अब हमें नॉलेज किसने दी, रिमाइंडर थ्योरम ने दी, कि कोई भी इस नाम को कोई gx हो और px के अंदर जब हम उसको पुट करते हैं, इस a वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देता है, वो rx देता है। और ये मैंने अभी आपको ऊपर प्रूफ किया, आप बस यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि px है, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ qx इंटू जी एक्स, ठीक है, डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस rx, ठीक है। अब देखो qx है, px, यहाँ पर qx क्या हमारा, x माइनस माइनस ए, ठीक है, x माइनस माइनस ए क्या, x माइनस ए हमारा क्या है, qx है, ठीक है, gx क्या हमारा, x माइनस ए है, qx क्या हमारा, qx हमारा qx ही है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस rx, अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, वो कहता है कि इस वैल्यू को px में पुट कर दो, तो px हमारा यही होगा, ठीक है, px इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है ना, तो वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना होगा। तो px में क्या रख दो, x की वैल्यू क्या है, a है, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ए से ए कट गया, वैल्यू क्या है, 0 0 इंटू एक्स, 0 0 प्लस आर एक्स, तो पी ए किसके कोल आ गया, आर एक्स के। यानी कि जब भी हम यहाँ पर जी एक्स में से ये जो ए है, जब हम एक्स की वैल्यू को ए पुट करते हैं, ठीक है, बस फॉर याद रखना यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर क्या था, एक्स प्लस 1 था, हमारे पास क्या था, एक्स प्लस 1, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस इंटू माइनस 1, एक्स माइनस ब्रैकेट में माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 हमने किस में पुट किया, इस वाले पॉलिनोमियल में पुट किया यहाँ पर, उसने रिमाइंडर हमको क्या दे दिया, 1 दे दिया, जो कि पिछले जब हमने पीछे किया लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर हमारा 1 ही था। तो px की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू px में पुट करने पर, या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को px में पुट करने पर, पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि अगर वो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, अगर हमारा वो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो जो हमारा gx होता है वो px का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, px का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर, यानी कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँ, ये 2 जा 12, ये इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है, इसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है, तो 6 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा 12 का, और 12 इसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मल्टीपल की, ये 6 की ऐसे नंबर में हमने मल्टीप्लाई की है जिससे ये ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, जिससे ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी केस है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो gx है, यानी कि जो x प्लस 1 है, वो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, इस px का क्या होता, फैक्टर होता, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आता, 0 आ जाता, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली और क्या आया, हमारा 1 आया, जिससे कि ये x प्लस 1 हमारा फैक्टर इसका नहीं है, ठीक है। x की हमने वैल्यू क्या रखी, इसमें हमने x की वैल्यू रखी, x क्या है, इसका जीरोज है, x इसका जीरोज ही तो है। हम यहाँ से x की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी 0 को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया,
ठीक है, x इक्वल टू -1, ठीक है। आपका gx आपका 0 ही होगा, ठीक है। अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है इस gx का, आपको उसको 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। अब वो इसके ऊपर डिपेंड है कि x इक्वल टू -1 अगर उसको सेटिस्फाई करता है, किसको, पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो वो रिमाइंडर 0 दे देगा। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं देता तो वो आपको रिमाइंडर कुछ भी शेष दे सकता है, जिसकी डिग्री gx, px और qx से क्या होगी, ऑलवेज लेस देन होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि x जो भी आपका gx होता है वो px को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। जहाँ पर gx हमेशा ही क्या होगा, फैक्टर होगा px का, ठीक है, यानी कि उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। वरना gx फैक्टर नहीं होगा px का। क्यों फैक्टर नहीं होगा px का? क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। r प्लस gx आप 0 रखोगे जब अगर आपको x की वैल्यू 1, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, x इक्वल टू a कोई भी वैल्यू होगी, अगर आपको x की वैल्यू a निकालनी है तो आपको gx को 0 रखना होगा अगर आप लोग रिमाइंडर निकालना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर gx में से हम यहाँ पर क्या करते हैं, gx में से x की वैल्यू को निकाल के ही तो हम px में रख के चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 है या रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x प्लस 1 यानी कि x माइनस इंटू माइनस x माइनस a क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाता है, यानी कि x माइनस a ये जो हमारा gx है ये क्या हो जाता है, ये फैक्टर हो जाता है px का, अगर रिमाइंडर ये हमें 0 दे देता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये हमें क्या देता है, ये हमें दे देता है क्या, मतलब कहने का अर्थ है कि ये फैक्टर नहीं होता। r अगर 0 नहीं होता तो r हमें एक कांस्टेंट देता, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन वो 0 से अलग होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई x माइनस a नाम का, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ कि अगर कोई रिमाइंडर, अगर कोई gx है x माइनस a फॉर्म का, ठीक है, ठीक है, सॉरी x माइनस a फॉर्म का, ठीक है, और px है कोई इस फॉर्म का, x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। पोलिनोमियल इसी को तो फॉलो करता है, डिविडेंड इंटू डिविजर, सॉरी डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ऑलवेज जो px होगा, pa जो होगा, pa इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो हमेशा क्या देगा हमको, rx देगा, यानी कि ra, या फिर कह सकते rx देगा, यानी कि हमको रिमाइंडर देता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि वो फैक्टर कब एग्जिस्ट करेगा, फैक्टर तब एग्जिस्ट करेगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका वो फैक्टर नहीं होगा। x माइनस एक्स gx को आप दोनों केस में आपको आप 0 रखोगे x की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे रिमाइंडर 0 आओ चाहे रिमाइंडर 0 नहीं आओ, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए gx को 0 रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x क्या है, उसका जीरोज है। क्योंकि आप px में x की वैल्यू रखोगे या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखोगे तो gx में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको 0 के इक्वल रखोगे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू उसके 0 होगी। x है, x की वैल्यू आप यहाँ से a फाइंड आउट करोगे तो x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a इसका क्या हुआ, 0 हुआ। जब आप यहाँ पर a रखोगे इसकी x की जगह तो ये gx को क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। तो आप gx को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे जब आप यहाँ से x की या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, उसकी वैल्यू को आप px में पुट करोगे, या फिर कोई भी वेरिएबल है पोलिनोमियल में आप उसके अंदर उसकी वैल्यू को पुट करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो gx आपका फैक्टर होगा, नहीं आया तो gx आपका फैक्टर नहीं आएगा। वैसा मेन काम होता है यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको डाउट हो अब हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम आपके उस डाउट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, वो चाहे 10th क्लास का हो चाहे वो 9th क्लास का हो। और आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी लाइक कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जब आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्रेस आइकन को प्रेस जरूर करना, बेल आइकन को,
ठीक है, और हमें इंस्टाग्राम पर जा करके फॉलो जरूर करें। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।